नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है इस वक्त का ये ताजा तरीन बुलेटिन आपके लिए। आपके काम की और फायदे दोनों की खबरें लेकर आए हैं। सबसे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। त्रिपुरा में विधानसभा के लिए मतदान में तेजी। दोपहर 3 बजे तक करीब 70% वोटिंग। 60 विधानसभा सीटों के लिए शाम 4 बजे तक मतदान। आने वाले दिनों में आईपीसी, सीआरपीसी, फॉरेंसिक और एविडेंस एक्ट में बड़े बदलाव करेगी सरकार। दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। अनचाही कॉल्स पर लगेगी सख्ती। अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। निजी नंबरों से मैसेज करने वाले भी सावधान। टीआरएआई के तेवर सख्त। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली। आईटी, रियल्टी, मेटल शेयरों में आज रही तेजी। बैंकिंग, ऑटो शेयरों में रहा दबाव। सेंसेक्स और निफ्टी करीब कल के ही स्तर पर बंद। एंजल इन्वेस्टमेंट के बहाने चल रहे फर्जीवाड़े पर सरकार सख्त। स्टार्टअप की नए सिरे से होगी स्क्रूटनी। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और निकी हत्याकांड के आरोपी साहिल को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। हत्या करके फ्रिज में छुपाई थी लाश। मोबाइल केबल से घोटा था गला। ढेर सारी खबरों के बीच सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं त्रिपुरा चुनाव का। छिटपुट हिंसा की खबरों के बीच आज त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो जारी है। दोपहर 3 बजे तक करीब 69% वोटिंग हो चुकी थी। साउथ त्रिपुरा पुलिस ने एक सीपीएम समर्थक पर हमले के मामले को भी एफआईआर दर्ज किया है। इस बार 20 साल पहले मिजोरम से आकर त्रिपुरा में बसे ब्रू समुदाय के लोगों को भी वोट देने का मौका मिला है। त्रिपुरा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी, आईपीएफटी को सीपीएम और कांग्रेस के गठजोड़ के अलावा त्रिपुरा राज परिवार के प्रमुख प्रद्योत विक्रम की क्षेत्रीय पार्टी त्रिपुरा मोथा के साथ है। सीपीएम, कांग्रेस और त्रिपुरा मोथा ने बीजेपी पर वोटरों को धमकाने और रोकने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग के मुताबिक पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर करेंसी नोट, शराब और ड्रग्स भी जब्त किए गए हैं। और अब त्रिपुरा के विश्रामगंज से हमारी सहयोगी आशिका सिंह जुड़ रही है। तो आशिका, बताइए क्या अपडेट है? वोटिंग खत्म हो गई है या फिर भी जो लाइन वोटर्स होते हैं, जो एक बार लाइन में लग चुके होते हैं, उन्हें वोट डालने का मौका दिया जा रहा है? बिल्कुल 4 बजे का समय था, लेकिन तस्वीर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि जिसे कहते हैं लोकतंत्र का महापर्व, उसकी तस्वीर देखिए। 5 बज गए हैं लेकिन कतार अब भी इतनी लंबी है कि पोलिंग परसेंटेज जो 3 बजे तक लगभग जो है 70% के आसपास था, संभव है कि वो 90% के आसपास आकर खड़ा हो, क्योंकि कई पोलिंग बूथ फिलहाल मैंने पिछले 1 घंटे में देखे हैं और सभी जगह लगभग ऐसी ही भीड़ देखने को मिली है। बात इस बार सियासी समीकरणों की करें तो कह सकते हैं कि फर्श से अर्श तक का सफ़र जो है 2018 में तय करने वाली बीजेपी एक तरफ, तो कड़ी टक्कर इस बार लेफ्ट और कांग्रेस जो दोनों ने हाथ मिला लिया, जिसको प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि केरल में कुश्ती और त्रिपुरा में दोस्ती, तो वो एक अनोखी दोस्ती, वो चेहरा दिखाई दे रहा है। नाम लिया आपने प्रद्योत माणिक्य देव बर्मन का, वो भी ट्राइबल एरिया जो है वहां पर उनकी अच्छी पैठ है। इस बीच तस्वीरें आपको लगातार मैं यहाँ पर दिखाती रहूं कैसे लोग अब भी कतारों में लगे हुए हैं। और बात भी अगर हम करें, देर हो जाएगी तब भी चलेगा, वोट देकर रहेंगे। हाँ जी, देखिए यहाँ पर महिलाएं खास तौर पर वो कितनी देर से खड़ी हैं आप? 3.5 घंटे से। 3.5 घंटे से खड़ी हैं। कितना भी देर लगे आज तो वोट देकर। हाँ, वोट देंगे। चलिए, तो देखिए ये जागरूकता लोगों में जो देखने को मिल रही है कि चाहे कितनी भी देर हो जाए वोट जरूर देना है। तो जो बात हम सियासी समीकरणों की कर रहे थे, त्रिपुरा मोथा एक बड़ा नाम इस चुनाव में बनकर सामने आया। स्पेशली जो ट्राइबल बेल्ट है वहां पर ये कहा जा रहा है कि किंग जो है वो किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हैं। हो सकता है चुनाव के बाद अगर पूरी तरह से बहुमत किसी दल को ना मिले तो गठबंधन की जरूरत पड़े। इस सूरत में किंग मेकर बनकर उभरेंगे। और साथ ही साथ लेफ्ट कांग्रेस जो कि जिसे अनहोली अलायंस का करार दिया है मुख्यमंत्री ने खुद, वो भी मैदान में है।
जी, बहुत शुक्रिया आज का इस अपडेट के लिए। और अच्छा लग रहा है देख के कि 5 बज चुके हैं, जो डेडलाइन थी 4 बजे की, उसके बाद भी इतनी लंबी कतार है लोगों की वोट डालने के लिए। तो ये उत्साह डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए काफ़ी अच्छा है। और आई थिंक जो नंबर है वो करीब 90% जैसा हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वहाँ तक शायद जा सकता है। 3 बजे तक का अपडेट जो था वो 70% पोलिंग का था। और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में देखा गया है कि ये परसेंटेज ऊपर रहता है, लेकिन ये लंबी लंबी कतारें आप देखिए शाम के 5 बजने को हैं, लेकिन लोगों में अपने वोट डालने का उत्साह। एक महिला वहाँ कहती हुई भी नजर आई थी कि 3:30 बजे से खड़ी है और अपनी बारी का इंतजार कर रही है। ताज़ा अपडेट आपके लिए लगातार लाते रहेंगे त्रिपुरा से। अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। मोदी सरकार जल्द ही आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बड़े बदलाव करेगी, ये ऐलान किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। आज दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस परेड में वो हिस्सा ले रहे थे। मोदी सरकार आने वाले दिनों में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन लाने जा रही है। ये तीनों कानूनों में परिवर्तन लाकर उसको हम आज के समय के अनुकूल बनाएंगे, उसको हमारे संविधान के स्पिरिट के अनुकूल बनाएंगे और उसको आंतरिक सुरक्षा सबसे मजबूत हो इस दिशा में इससे अनेक प्रकार के फॉरेंसिक और अन्य साक्ष्य की उपलब्धियों से इसको और मजबूत बनाएंगे। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तर पर आज भी यानी तीसरे दिन भी इनकम टैक्स विभाग का सर्वे जारी है। लगातार तीसरा दिन है जब बीबीसी के दफ्तर पर यह सर्वे हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक आईटी विभाग को नियमों के उल्लंघन और प्रॉफिट डाइवर्जन का शक है। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक बयान सामने आया है। उन्होंने भारत की विकास गाथा को कमजोर करने के उद्देश्य से छेड़छाड़ करके तैयार की गई मनगढ़ंत कहानी का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने पर जोर दिया है। उन्होंने जानकारी के बढ़ते फ्लो को हमले का एक नया तरीका बताया है। इंडिया इज ऑन द राइज, सिनिस्टर डिजाइन्स आर देयर टू सेट afloat a narrative by free fall of information. We have to be alert. This is another way of invasion. We have to boldly neutralize it. We have to instill in us a spirit of nationalism. We cannot allow free fall of doctored narratives to run down our growth story. तो बीबीसी पर आईटी विभाग के सर्वे पर क्यों मचा है बवाल और कौन कर रहा है भारत के खिलाफ ये साजिश, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर बीबीसी विरोध एक्टिव, किसका नैरेटिव? कॉल्स और एमएमएस से रोकने के लिए, खासतौर पे अनचाही कॉल्स और एमएमएस को रोकने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरएआई ने टेलीकॉम कंपनियों को अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। ट्राई ने कंपनियों को निजी नंबरों से कॉल करने वाले टेलीमार्केटर्स पर भी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे अपने संवाददाता असीम मनचंदा से। तो असीम, ये बात तो बिल्कुल सही है, पहले तो फिर भी कुछ डेजिग्नेटेड नंबर होते थे जिनसे वो कॉल आती थी, एडवर्टाइजिंग वाली, एडिटोरियल वाली, या आपको कोई सामान बेचने के लिए आप अंदाज़ा लगा लेते थे। लेकिन अब तो प्राइवेट मोबाइल नंबर से मानो कोई आपको कॉल कर रहा है, ऐसे कॉल्स आते हैं और निकलते क्या है, कई बार तो वो ऑटोमेटेड कॉल्स होते हैं। देखिए, अनचाही कॉल्स के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पे है। औसतन एक आदमी को रोजाना 2 से 3 अनचाही कॉल्स आती हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई चाहता है कि उसके ऊपर नकेल कसी जाए। ऐसे में ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि जो भी अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियां उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। खासतौर पर कि कई लोग आजकल निजी नंबरों से फोन करते हैं, उससे मैसेज करते हैं, तो ट्राई चाहता है कि टेलीकॉम कंपनियां उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। जो भी रजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियां हैं जो कि हेडर और मैसेज के जरिए अपना मैसेज भेजती हैं, उनके भी
हेडर और मैसेज रीवेरिफिकेशन करने के लिए ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं। तो ये सारा काम जो है टेलीकॉम कंपनियों को अगले 30 दिन के अंदर करना होगा। तो उम्मीद है कि अगर जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो टेली मार्केटिंग कंपनियों के ऊपर सख्ती करती हैं और कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई करती है तो आने वाले दिनों में आपको अनचाही कॉल से राहत मिल सकती है। जी शुक्रिया असीम। इधर देश में पिछले 5 सालों में डेटा का इस्तेमाल 3 गुना बढ़ गया है। नोकिया मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स के मुताबिक 2018 में देश में औसतन हर महीने 4.5 एक्साबाइट डेटा की खपत होती थी, जो अब बढ़कर 14.4 एक्साबाइट हो गई है। आपको बता दें कि एक्साबाइट डेटा को नापने की काफी बड़ी यूनिट होती है, जहां 1 एक्साबाइट 1 अरब जीबी यानी गीगाबाइट्स के बराबर होता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त देश में हर व्यक्ति औसतन करीब 19.5 जीबी डेटा का इस्तेमाल हर महीने कर रहा है। रिपोर्ट में यह अनुमान भी लगाया गया है कि 5G आने के बाद डेटा की डिमांड में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सरकार अब एंजल टैक्स के दायरे में आने वाले स्टार्टअप्स की नए सिरे से स्क्रूटनी करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक आईटी विभाग को बड़े पैमाने पर टैक्स इवेजन का शक है। क्या है ये पूरी खबर, डिटेल बताएंगे आलोक प्रियदर्शी। आलोक के पास चलेंगे। आलोक, तो एंजल इन्वेस्टर्स की बात अक्सर होती है, अब जो टैक्स इवेजन की बात आ रही है, किस तरीके का एक्शन इस पर सरकार लेने की तैयारी में है? देखिए, इनकम टैक्स विभाग को आशंका है कि देश में बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स के तहत जो एंजल इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें टैक्स इवेजन हो रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि देश में जो डीपीआई के तहत रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है, जिससे कि एंजल टैक्स से राहत मिलती है, उस दायरे से बहुत सारे देश में स्टार्टअप्स बाहर हैं, खासतौर से बड़े स्टार्टअप्स। और सरकार को आशंका है कि ऐसे स्टार्टअप्स जो एंजल इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें टैक्स इवेजन कर रहे हैं। लिहाजा सरकार ऐसे सभी स्टार्टअप्स की स्क्रूटनी करने की तैयारी कर रही है जो कि डीपीआईटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है। अगर आज की डेट की बात करें तो करीब देश में करीब 80,000 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि डीपीआईटी यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत रजिस्टर्ड है, यानी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हैं। और इन पर सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर इनमें कोई भी विदेशी निवेशक या फिर देश का निवेशक इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पर एंजल टैक्स नहीं लगता है। तो इतनी बड़ी राहत होने के बावजूद ऐसे बड़े देश में करीब 80,000 से भी ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि इस छूट का फ़ायदा नहीं उठाते हैं और वो अपने आप को गवर्नमेंट सिस्टम यानी कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करने की जो प्रक्रिया है उससे अपने आप को बाहर रखना चाहते हैं। तो सरकार की मंशा यही है कि आखिरकार ये ऐसे कौन से स्टार्टअप है और इसके पीछे क्या मकसद है। इसी के तहत सरकार इन तमाम स्टार्टअप्स पर स्क्रूटनी करने की तैयारी कर रही है। जी शुक्रिया आलोक इस अपडेट के लिए। देश में अब जल्द हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी है। हाइड्रोजन ट्रेन का नाम है वंदे मेट्रो, जो मेक इन इंडिया के तहत देश में ही बनाई जाएगी। और क्या कुछ खास है वंदे मेट्रो में, डिटेल जानेंगे अपनी संवाददाता दीपाली नंदा से। तो दीपाली बताइए, ये हाइड्रोजन ट्रेन क्या चलने के लिए तैयार है और किस तरह का टेक्निकल अपग्रेड होगा ये? देखिए, वंदे भारत को अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद अब रेलवे एक नई टेक्नोलॉजी देश में लाने जा रही है और इस नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जाएगा वंदे मेट्रो के नाम से। ये टेक्नोलॉजी इस तरह से है कि जो वंदे मेट्रो ट्रेन है उन्हें हाइड्रोजन से चलाया जाएगा, जो कि बिल्कुल क्लीन फ्यूल माना जाता है। वंदे भारत जिस तरह से थोड़े लंबे रूट्स पर चलाई जाती है, लेकिन अगर वंदे मेट्रो की बात करें तो इसका मकसद यही रहेगा जो इंटरसिटी कनेक्टिविटी है उसमें सुधार लाया जा सके, यानी ऐसे 2 स्टेशन जिनके बीच में दूरी 100 किलोमीटर की है, ऐसे रूट पर वंदे मेट्रो को लॉन्च किया जाएगा। सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है दिसंबर यानी कि इस साल के आखिर तक वंदे मेट्रो का प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा और प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद रेलवे की कपूरथला और आईसीएफ फैक्ट्री में वंदे मेट्रो का प्रोडक्शन किया जाएगा। ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये यूरोपियन देशों से लाई जाएगी, खासतौर पर जिस तरह से यूरोप में रीजनल ट्रांस ट्रेन पूरा नेटवर्क है, उसी तरह से यहाँ पर भी इस मॉडल को डेवलप किया जाएगा। और एक बार जब पूरी तरह से ये टेक्नोलॉजी देश में डेवलप हो जाएगी तो सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि निजी कंपनियों को भी न्योता दिया जाएगा कि वो रेलवे के साथ मिलकर वंदे मेट्रो का निर्माण देश में ही करें। देश में करेंगे इसलिए जो कंपनियां हैं उन्हें मेक इन इंडिया के तहत तमाम इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। तो एक नई टेक्नोलॉजी जल्द ही हम भारत में, खासतौर पर अगर रेलवे सेक्टर की बात करें तो वहां पर देखेंगे।
जी दीपाली, बहुत शुक्रिया। तो अब वंदे भारत का नया रूप वंदे मेट्रो, जो कि हाइड्रोजन पावर से चलेगी, जल्द ही देश में दौड़ती हुई नजर आएगी। और इस साल कहां है नई नौकरियों के मौके, किन स्किल्स में मिलेगी नौकरी और किन शहरों में होंगे सबसे ज्यादा हायरिंग, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। ताजा ये टीम लीज की रिपोर्ट है, यहां मिलेगी नई नौकरी, तो जानने के लिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। भारत फिर से चीतों का स्वागत करने के लिए तैयार है। 18 फरवरी को 12 चीते साउथ अफ्रीका से भारत लाए जाएंगे और 11 बजे इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। क्या कुछ खास तैयारियां हैं इसके लिए चीतों को लाने के लिए, ये जानने के लिए इस प्रोजेक्ट के हेड से बात की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। तो भारत में 12 और चीते लाए जाएंगे। 18 तारीख को 18 फरवरी को ये भारत आएंगे। पूरी प्लानिंग क्या है ये जानते हैं। सर ये बताइए कि जो तैयारी की है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, कितने बजे चीते भारत आ जाएंगे साउथ अफ्रीका से, और उन आने के बीच का जो प्रोसेस है उसमें क्या तैयारियां, क्या खास एहतियात बरते गए हैं? देखिए, चीता ट्रांसलोकेशन, इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसमें लगभग 25-26 एजेंसीज इन्वॉल्व हैं कोऑर्डिनेशन में। तो एक बड़ी मैसिव और बड़ी प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। मुझे बताते हुए खुशी है कि सब कुछ, सारी प्लानिंग, सारा कोऑर्डिनेशन, सारा नेगोशिएशन, सब कुछ फाइनल होने के बाद अब 18 तारीख को, 18 फरवरी को चीते साउथ अफ्रीका से 12 चीते ग्वालियर एयरपोर्ट पे लाए जाएंगे और फिर ग्वालियर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से कूनो नेशनल पार्क पे ले जाए जाएंगे। सर इंडियन एयरफोर्स इसमें आपकी मदद कर रही है और वो कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं। खास बात यह है जो वो पूरी प्रक्रिया होगी साउथ अफ्रीका से लेकर भारत आने तक की जो प्रक्रिया होगी, उसमें चीतों का ख्याल रखा जाए, चीतों के जो एहतियात बरती है उसके लिए क्या खास तैयारियां की जाती हैं आमतौर पे, जिससे पहले भी जो आपका अनुभव रहा है? जी, तो इसमें ये एक तो कार्गो एयरक्राफ्ट होता है जिसमें क्रेट्स बड़ी आसानी से और बड़े सुरक्षित ढंग से रखे जा सकते हैं। इसमें ये सुविधा होती है कि हमारे जो अधिकारी हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, जो चीतों के साथ ट्रेवल करेंगे, वो बीच बीच में उनका परीक्षण कर सकें। और ये जो चीतों का ट्रांसलोकेशन है, क्योंकि लगभग 10 घंटे की फ्लाइट होगी, तो इनको माइल्ड सेडेटिव दे के लाया जाएगा ताकि उनकी एक्टिविटी वो नियंत्रित रहे। और बीच बीच में हर एक घंटे में इनके ऑक्यूलर स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। और इसके लिए हमारे साउथ अफ्रीका से जो चीता एक्सपर्ट्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, वो भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ भी भारत से एक वेटनरी डॉक्टर और अधिकारी गए हुए हैं जो चीतों के साथ आएंगे। चीता के जो हेड हैं वो यहाँ पे हम बता रहे थे कि ये पूरी प्लानिंग है वो क्या होने वाली है और आगे जो 18 तारीख को 12 और चीते हैं उसके लिए क्या तैयारियां हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। तो और 12 चीते आ रहे हैं कूनो के लिए, बहुत एक्साइटिंग होगा उन्हें लाने वालों का भी काम और इनफैक्ट चीतों का भी काम। एनीवेज, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।